एक गांव में रोहन अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। फिर एक दिन उसे शहर में अच्छी नौकरी का ऑफर आता है। वो जल्दी से घर पहुंचकर सुषमा को इसके बारे में बताता है। अरे सुषमा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ जी? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो जी। अरे मुझे दिल्ली शहर में एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई है। अब हमें इस झोपड़ी में नहीं रहना होगा। हम कल ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। अब हम भी अमीरों की तरह शहर में अच्छी जिंदगी बिताएंगे। फिर वो अपने गांव का छोटा सा घर बेच देते हैं और उन पैसों से शहर में एक घर लेने का सपना देखने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ दिल्ली शहर में क्या होने वाला है। फिर अगले दिन वो दोनों ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान दिखाई देती है। वो देखो सुषमा, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान। चलो वहीं चलकर पता करते हैं। फिर वो दोनों रिक्शे से उतरकर उस दुकान के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर मिलता है। हेलो सर, हम जबलपुर गांव से आए हैं। हमें एक मकान की तलाश है। हमारा बजट थोड़ा कम है। क्या 5 लाख रुपए में कोई घर मिल सकता है? अरे यार, इतने कम पैसों में इसे कौन सा मकान दिखाऊं? इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करूं? ग्राहक को खाली हाथ भी नहीं जाने दे सकता। एक काम करता हूं, इन्हें वो वाला घर दिखा देता हूं। ये तो बिहार से हैं, वैसे भी इन्हें क्या पता चलेगा। हाँ जी, दिल्ली में आपका स्वागत है। मेरे पास 5 लाख रुपए में एक घर है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको बहुत पसंद आएगा। फिर वो सब दुकान से बाहर निकलते हैं। वो रिक्शे वाला वहीं सवारी का इंतजार कर रहा होता है। ए रिक्शा, चलो हमें स्वरूप नगर ले चलो। फिर वो तीनों रिक्शे में बैठकर चल देते हैं। वो रास्ता बहुत सुनसान होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं होता, सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। फिर कुछ देर में उन्हें वहाँ एक घर दिखाई देता है। ये देखिए सर, यही है वो घर जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो आसपास कितनी हरियाली है और कितनी शांति है यहाँ। अरे ये बेचारे किस फ्रॉड डीलर के चक्कर में फंस गए। इस इलाके में तो कोई दिन में भी आने की हिम्मत नहीं करता है, और ये डीलर इन्हें यहाँ घर बेचने के चक्कर में है। हे भगवान, आप ही इन लोगों की मदद करना अब। फिर डीलर उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। वो घर काफी पुराना होता है और सुषमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रोहन, मुझे तो ये घर पसंद नहीं है। यहाँ एक अजीब सा डर का माहौल है। हमें कहीं और घर की तलाश करनी चाहिए। अरे मैडम, दिल्ली शहर में 5 लाख रुपए में इससे अच्छा मकान आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। इतने पैसों में तो यही मिल पाएगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं सुषमा। अरे अभी इसी घर को खरीद लेते हैं, फिर जब हमारे पास और पैसे आएंगे तो कहीं और घर खरीद लेंगे। फिर डीलर उन्हें वो घर बेच देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिरकार दिल्ली शहर में खुद के घर का सपना भी आज पूरा हो ही गया। अजी बाहर तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वो खिड़की खोल दो ना, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ जरूर, मैं अभी खोल देता हूँ। फिर रोहन खिड़की खोलने जाता है। वो खिड़की के पास पहुँचता है तो देखता है कि उस खिड़की के हैंडल पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ होता है, जिसमें हनुमान जी का लॉकेट बंधा हुआ होता है। किसी ने पूजा करके उस धागे को बांधा हुआ होता है। अरे सुषमा, जरा इधर तो आओ। ये देखो, किसी ने पूजा करके इस लाल धागे को यहाँ बांधा हुआ है। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? पता नहीं, रहने देते हैं। पता नहीं किसी ने किस वजह से इसे यहाँ बांधा हुआ है। चलो अब रात भी बहुत हो गई है, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो सोने चलते हैं। फिर वो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उस खिड़की पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। खटखट की आवाज से सुषमा की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात को कौन आ गया? अच्छी उठो जी, देखो वो खिड़की पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। अरे यह कौन हो सकता है? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं, तो भला इतनी रात को हमसे कौन मिलने आ सकता है? तभी जोर जोर से खिड़की हिलने लगती है। कोई बाहर से बहुत जोर जोर से खिड़की को पीट रहा होता है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त तो इतनी जोर जोर से खिड़की पीट रहा है। आप जल्दी जाकर देखो। फिर रोहन खिड़की के पास जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि खिड़की खोले या ना खोले। हे भगवान, क्या करूं?
फिर हिम्मत दिखाकर वो खिड़की पर लगा हनुमान जी का लॉकेट हटा देता है और खिड़की खोल देता है। लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक कब्रिस्तान होता है। अरे मर गए रे, ये तो कब्रिस्तान है। हमने यहाँ घर लेकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अरे उस कमबख्त डीलर ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अजी तभी तो उस डीलर ने हमें ये घर इतने सस्ते दामों में दे दिया। अजी जल्दी से खिड़की बंद करो और चलो यहाँ से। फिर रोहन खिड़की दोबारा से बंद कर देता है और दोनों डरते डरते सोने चले जाते हैं। लेकिन डर के मारे उन्हें नींद नहीं आती है। फिर कुछ देर बाद फिर से कोई खिड़की खटखटाने लगता है। अरे मर गए रे। अजी देखो फिर से कोई खिड़की खटखटा रहा है, अब क्या करें? फिर वो दोनों डरते डरते खिड़की के पास जाते हैं। अरे नास मिटे, कौन है तू? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है तू? हमने तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस घर को खरीदने में लगा दी। भाग जाए यहाँ से। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। फिर रोहन पास में पड़ा एक डंडा उठाता है और खिड़की खोलता है। खिड़की खोलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खिड़की के बाहर एक भूत खड़ा होता है। तो आखिरकार इस घर में कोई रहने आ ही गया। मैं कब से इंतजार कर रहा था, कोई इस घर में आए और खिड़की खोले। फिर वो भूत खिड़की के अंदर हाथ डालकर रोहन को बाहर की ओर खींचने लगता है। अरे नहीं, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे। अरे भूत तेरा नास मिटे, छोड़ मेरे पति को, छोड़। सुषमा बहुत कोशिश करती है लेकिन वो भूत रोहन को उस खिड़की से खींच कर ले जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। किससे मदद मांगू, क्या करूं? फिर सुषमा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बस खिड़की के पास खड़े होकर रोती रहती है। तभी उसे रोहन के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मर गया रे! अरे ये भूत तो मुझे कच्चा खा जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, मर गया रे! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये भूत रोहन को मार डालेगा। फिर सुषमा हिम्मत जुटाती है और पास रखा डंडा उठा लेती है और हनुमान जी के लॉकेट को साथ लेकर कब्रिस्तान में घुस जाती है। वहां बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। सुषमा की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर कुछ दूर जाने पर उसे वो भूत दिखाई देता है। उसने रोहन की गर्दन पकड़ी होती है। अरे सुषमा, अरे तुम यहाँ क्यों आई? भाग जाओ यहाँ से, तुम इस भूत का मुकाबला नहीं कर पाओगी। मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। रोहन तो सुषमा को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन सुषमा वहीं डटी रहती है। नहीं जी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने सुहाग की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। फिर सुषमा उस डंडे से उस भूत के सर पर जोर जोर से वार करती है। लेकिन कई बार मारने के बाद भी उस भूत को कुछ नहीं होता। अरे बेवकूफ औरत, तू इस डंडे से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजी अब मैं क्या करूं? इस नास मिटे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सुषमा, एक काम करो, वो हनुमान जी का लॉकेट इस डंडे पर बांधो, फिर इस पर वार करो। फिर सुषमा हनुमान जी का लॉकेट डंडे पर बांध देती है। कमबख्त भूत, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। अब देख तेरा क्या हश्र होता है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। फिर सुषमा जोर से उस डंडे को भूत के सर पर मारती है और सिर्फ एक ही वार से भूत सीधा पाताल लोक में चला जाता है। अरे अरे मर गया रे! अरे मर गया रे! वीर हनुमान जी की जय हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। वाह सुषमा, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से उन्हें उस खिड़की को बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी एक भेड़िया वहां पहुंच जाता है। वह लकड़हारा उस भेड़िए को देखकर बहुत डर जाता है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त भेड़िया कहाँ से आ गया? अब क्या करूं? ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। अरे भेड़िए, चल भाग यहाँ से, भाग। तभी भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लगता है। अरे मर गया रे, ये कमबख्त तो गुर्रा रहा है। अब क्या करूं? अरे भागो रे, अरे मर गए रे, अरे भागो रे, अरे मर गए रे, मर गए। फिर वह भागने लगता है। तभी वह भेड़िया भी उसका पीछा करता है। फिर जेठालाल भागते भागते जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे, मेरी तो टांग ही टूट गई। तभी वह भेड़िया भी वहाँ पहुँच जाता है और जेठालाल की टांग पर काट लेता है। अरे मर गया रे, हाय रे। अरे भेड़िए, तेरा नाश मिटे, मेरी टांग ही खा गया। हाय रे, हाय। फिर वह भेड़िया उसे काट कर वहाँ से भाग जाता है और जेठालाल भी जैसे तैसे अपने घर आ जाता है। अजी, ये क्या हो गया? ये आपकी टांग से खून कैसे निकल रहा है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी एक कमबख्त भेड़िए ने मेरी टांग पर काट लिया। कोई बात नहीं, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने पर वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी जेठालाल पर भेड़िए के काटने का असर शुरू हो जाता है। वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। ये आवाजें सुनकर उसकी पत्नी डर जाती है। अरे नास मिटे, ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है? चुपचाप सो जा, नहीं मेरी नींद खराब मत कर, नहीं तो सुबह खाना नहीं बनाऊंगी। तभी जेठालाल आधा भेड़िया बन जाता है। अरे मर गई रे, ये इन्हें क्या हो गया? ये तो आधे भेड़िए बन गए। अरे मर गई रे, अब क्या करूं? फिर कमला भागकर घर से बाहर चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह हैवान जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वह भेड़िया खिड़की से झांककर बाहर देखने लगता है। ऐ मूर्ख औरत, दरवाजा खोल, मुझे बहुत भूख लगी है। खोल दरवाजा। अजी, ये आपको क्या हो गया? आप तो आधे भेड़िए बन गए हैं जी। कहीं उस भेड़िए के काटने की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। अब क्या करूं? तभी इतना शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। घर में उस आधे भेड़िए आधे इंसान को देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, ई का है भाई? ये कौन सी जाति का जानवर पाल रखा है कमला बहन तुमने? अरे मूर्ख, ये कोई जानवर है? ये मेरे पति है। आज सुबह जंगल में इन्हें किसी भेड़िए ने काट लिया था, जिसकी वजह से ये भी आधे भेड़िए बन गए हैं। अरे जेठा भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों गुर्रा रहे हो? जरा शांति से बैठ जाओ भाई, सब ठीक हो जाएगा। तभी वह गुर्राने लगता है। मूर्ख गाँव वालों, मुझे एक बार घर से बाहर निकलने दो, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। अरे भाई, अगर ये बाहर निकल गया तो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई, अब इसका करे क्या? भाई, जब तक हमें इसे ठीक करने का उपाय नहीं मिल जाता है, इसे यहीं कैद करके रखना होगा। फिर सब गांव वाले रात भर उस घर के बाहर हाथों में मशाल लेकर पहरा देने लगते हैं। और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। फिर दिन होते ही जेठालाल ठीक हो जाता है। अजी, आपको कुछ याद भी है? कल रात को आप आधे भेड़िए बन गए थे। तुम ये क्या कह रही हो भगवान? ये कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रही हूँ जी। आप रात होते ही भेड़िया बन गए थे। आपके गुर्राने की आवाज सुनकर गांव के सब लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे। ये सब सुनकर जेठालाल हैरान परेशान हो जाता है। फिर रात
अजी मुझे आपको रस्सी से बांधना ही होगा। अगर आप कल की तरह फिर से भेड़िए बन गए तो मेरी शामत आ जाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं कोई जंगली जानवर थोड़े ना हूँ जो मुझे घर पर बांध कर रखना चाहती हो। मैं तुम्हें अपने आप को बांधने नहीं देने वाला। अजी नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? सुनिए जी, वैसे ही रात हो चुकी है, आप किसी भी वक्त भेड़िए बन जाएंगे। कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। अरे चल हट, बड़ी आई मुझे बांधने वाली। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। मारो मारो, आज इस भेड़िए को नहीं छोड़ना है, आज इसे जान से मार कर ही रहेंगे। अरे मर गए रे, इस कमबख्त ने तो सारे गांव वालों को मेरी जान लेने के लिए बुला रखा है। अब क्या करूं? ये लोग तो मुझे जान से मारना चाहते हैं। नहीं जी, आप गलत सोच रहे हैं, मैंने इन गांव वालों को नहीं बुलाया जी। फिर सब गांव वाले उनके घर में घुस जाते हैं। तभी कमला जेठालाल के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कमला बहन, तुम आगे से हट जाओ, आज हम इस हैवान को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हैवान बन गया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। खबरदार किसी ने आगे आने की कोशिश भी की तो। सुनिए जी, आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो ये सब गांव वाले आपको जान से मार देंगे। फिर जेठालाल वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, ये गांव वाले तो पागल हो गए हैं। अरे मर गया रे, भागो रे भागो भागो। अरे मारो रे, ये बच के नहीं जाना चाहिए। मारो मारो मारो। सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारो मारो। तभी भागते भागते वे सब लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जेठालाल भागकर कहीं झाड़ियों में चला जाता है। सभी गांव वाले जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त कहाँ जाकर छुप गया? अब क्या करे भाइयों? तभी झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी जेठालाल सामने आ जाता है। वह अब हैवान बन चुका होता है। अरे मर गए रे, ये नास मीठा तो हैवान बन गया रे। अरे भाइयों, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो आज कोई नहीं बचेगा। अरे भागो रे, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो रे। फिर सभी गांव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये तो आदमखोर बन गया है। ये कमबख्त तो हमारे खून का प्यासा बन गया है। अरे भागो रे भागो। सब गांव वाले भागते भागते वापस गांव पहुंच जाते हैं और जेठालाल के घर में घुस जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? अरे कमला बहन, तुम्हारा पति तो हमारे हाथ आने से पहले ही हैवान बन गया। अब तो जो भी करना है वो ही करेगा। तभी वह हैवान भी उनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। अब बचकर कहाँ जाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अजी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए ना, इस तस्वीर को देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है क्या? फिर उस तस्वीर को देखकर वह हैवान कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। तभी वहाँ एक महामुनि पहुँच जाते हैं और उस हैवान के गले में एक माला डाल देते हैं। जैसे ही माला उसके गले में पड़ती है, जेठालाल के ऊपर से उस हैवान का साया हटने लगता है और देखते ही देखते वह ठीक हो जाता है। अरे आप तो ठीक हो गए महामुनि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो वत्स, जब तक इसके गले में ये माला रहेगी ये ठीक रहेगा। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि रात होने से पहले ये इस माला को जरूर पहन ले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महामुनि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा? क्या इस श्राप का कोई इलाज नहीं है? देखो वत्स, जब तक मैं श्राप को काटने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता तब तक तुम इस माला को अपने साथ ही रखना। मैं जल्द ही कोई उपाय ढूंढता हूँ। इतना बोलकर वह महामुनि और सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक चोर उनके घर की खिड़की से झांकने लगता है। उस माला को देखकर उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत कीमती माला लगती है। आज तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह।
वह चुपके से उस घर में घुस जाता है और माला को उठा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होने पर जेठालाल अपने कमरे में आता है। उसकी पत्नी वहाँ सो रही होती है। तभी वह अपनी माला को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी माला कहीं दिखाई नहीं देती। हे भगवान, मेरी माला कहाँ गई? अब क्या करूँ? अगर मैंने वो माला नहीं पहनी तो 12 बजते ही मैं भेड़िया में बदल जाऊंगा। मुझे वो माला ढूंढनी ही होगी। अरे कमला, उठो, जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता है वह जादुई माला कहाँ है जो महामुनि ने मुझे दी थी? अजी, आप उसे रोज यही पलंग के पास में तो रखते थे, देखिए वही होगी। अरे वहाँ तो मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। अरे प्रियतम, 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी उस माला को ढूंढो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अजी, मैंने तो आपको कितनी बार कहा था कि उस माला को अपने गले में से मत उतारिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे मर गई रे। अरे देखिए जी, घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, अब क्या करें? माला को छोड़ो और जल्दी से मुझे बांध दो। अब हमारे पास माला ढूंढने का वक्त नहीं है। फिर उसकी पत्नी जल्दी से उसे रस्सियों से बांध देती है और फिर 12 बजते ही जेठालाल भेड़िया बन जाता है। मूर्ख औरत, तूने मुझे बांध क्यों रखा है? मुझे खोल दे। मुझे शिकार करना है, मुझे अपने खून की प्यास बुझानी है। खोल दे मुझे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अजी, आप शांत रहिए, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस किसी तरह ये रात निकालनी है, फिर सुबह होते ही हम उस माला को ढूंढ लेंगे। अजी, इतना शोर मत मचाइए, किसी गांव वाले ने आपकी आवाज सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। वह सब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है और उसकी आवाज पूरे गाँव में फैल जाती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है वो भेड़िया फिर से जाग गया है। मेरा शक सही निकला, ये जेठालाल फिर से हैवान बन गया है। मुझे ये बात अभी सबको जाकर बतानी होगी। भाइयों, अब की बार हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह आजाद हो गया और उसने किसी को काट लिया तो वह भी हैवान बन जाएगा। तुम सही कहते हो। चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। ऐ हैवान, बाहर निकल, आज हम तुझे जान से मार कर ही दम लेंगे। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या करूं? ये इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अजी, आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कमला उस हैवान की रस्सी खोलकर जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है। ऐ कमला, हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज तुम उसे बचा नहीं पाओगी। अरे वो देखो भाइयों, वह हैवान तो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। लगता है इस औरत ने उसे आजाद कर दिया है। ये तुमने सही नहीं किया कमला। तुमने अपने पति के जान बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है। फिर वह भेड़िया भागता भागता जंगल में घुस जाता है। सभी गांव वाले भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे भाइयों, वह हैवान का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। लगता है उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई है। फिर सब गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भाई, मैं उस भेड़िए की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। ये आवाज उस भेड़िए की नहीं है भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मर गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान, आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू। भाई, ये आवाजें तो किसी चुड़ैल की लगती है। अरे अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चल कर आ गया। कितने सालों के बाद कोई इंसान इतनी रात गए इस जंगल में आया है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गया रे, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हुआ था, कहाँ इन मूर्खों के साथ फंस गया। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ने। अरे ये लोग कहीं उस माला की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने सुबह चुराई थी? अरे कमला बहन, कहीं सब गांव वाले इस माला की बात तो नहीं कर रहे? ये मुझे तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। भगवान का शुक्र है जो माला मिल गई, लेकिन इस कमबख्त को ये माला पहनाएगा कौन?
मैं पहनाऊंगी इन्हें ये माला। कमला बहन, इसके पास जाते ही ये तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कमला जाती है और उस हैवान को वह माला पहना देती है। माला पहनते ही वह ठीक हो जाता है। अजी, आप ठीक हो गए? आप ठीक तो है ना? जेठा भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें मारना चाहा था और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। फिर जेठालाल सभी गांव वालों को माफ कर देता है। फिर वे